Good morning to all of you. Today we'll discuss about the chemistry in everyday life, right? तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हमें जो मेनली यहाँ डिस्कस करना है वो दो पॉइंट डिस्कस करने हैं. एक तो ड्रग्स डिस्कस करना है और दूसरा जो पॉइंट है वो है सोप, राइट? तो ड्रग्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले मेन चीज करते हैं ड्रग या मेडिसिन. दो पॉइंट आते हैं, मेडिसिन और ड्रग. जो सब्सटेंस या तो नेचुरली हमें मिले या सिंथेटिक तरीके से बनाए जाएं, या तो सिंथेटिक उनका ओरिजिन हो या नेचुरल तरीके से हमें सब्सटेंस ऑब्टेन्ड हो, वो सारे सब्सटेंस जो किसी भी डिसीज की ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं ड्रग या मेडिसिन, राइट बेटा? देखिए मैं बता रहा हूं आपको यहां पर केमिकल सब्सटेंस of natural or synthetic origin which are used for curing for curing disease and reducing suffering from pain are called medicine or drug, are called medicine or drug. ठीक है? इसके बाद दूसरे बात पॉइंट आता है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the treatment of disease using suitable chemicals is known as chemotherapy. समझ आया? अब यहाँ दो बात आती हैं, एक मेडिसिन और दूसरा पॉइंट आता है ड्रग का. तो मेडिसिन क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस which are used to cure which cures disease, ठीक है? which cure disease is safe to use, ठीक है?
हैज negligible negligible toxicity and does not cause addiction. Are known as medicine. लेकिन अगर हम बात करें ड्रग की, chemical substance which also cure disease but habit forming. But is habit forming and causes addiction and has serious side effect are called ड्रग. समझ आया मेरी बात? ये मेडिसिन, ड्रग और ये हम बात करते हैं कि कीमोथेरेपी क्या है. समझ आया? किसी भी डिसीज का ट्रीटमेंट है बाय यूजिंग अ सुटेबल केमिकल्स इज नोन एज कीमोथेरेपी. इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ? इसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स. क्लियर? देखिए ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग उनके यूज के अकॉर्डिंग, अलग अलग बिहेव के अकॉर्डिंग, केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग ड्रग्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. तो बेसिकली अगर बोले हम तो 4 पॉइंट पढ़ने हैं हम लोगों को, अलग अलग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन.
तो हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। क्लियर। दूसरा पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। तीसरा पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। और फोर्थ बेस है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स। क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे, इसके बाद हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ड्रग्स की। सबसे पहले बात करेंगे एंटासिड की। एंटासिड क्या होते हैं? अगर बात करते हैं एंटासिड्स की, तो एंटासिड्स आर दोज टाइप ऑफ, या हम बात कर सकते हैं दो सब्सटेंस which neutralize the axis of acid and raise the pH to an appropriate level, in stomach, in stomach are called antacids। क्लियर। अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करूं, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की अगर बात कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम फॉस्फेट। समझ आया नहीं आया? उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, दूसरा है एंटी हिस्टामाइन। एंटीहिस्टामाइन का मतलब होता है जो हिस्टामाइन के एक्शन को इंटरफेयर करे, राइट। द ड्रग which interfere the natural action of histamine for binding site of histamine बाइंडिंग साइट ऑफ हिस्टामाइन नहीं, बल्कि मैं ये बोल सकता हूँ कि बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर्स, बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर वेयर histamine exerts its effect. Exerts its effect are called antihistamine. अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, क्लियर हुआ? अब एग्जाम्पल में अगर बात की जाए, देखिए एंटीहिस्टामाइन का मतलब मैं बताया था आपको कि एंटीहिस्टामाइन का मतलब है कि दो टाइप ऑफ ड्रग जो है जो हिस्टामाइन की जो नेचुरल एक्शन है उसको इंटरफेयर करती हैं। कहां पर? फॉर बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर, रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट के लिए।
जहाँ पर हिस्टामाइन अपना जो है नॉर्मल इफेक्ट शो करती है। इसके लिए हमें अलग अलग टाइप की मेडिसिन यूज करनी होती है, लाइक जीट है, सेल्डेन है, ठीक है, या बेनेड्रिल है, ये वगैरह यूज करते हैं। तो इसके लिए नॉर्मल जो मेडिसिन हैं वो हम यूज करते हैं, राइट। या ये इनके ड्रग्स हैं जो एंटी हिस्टामाइन के एग्जांपल्स हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ एंटी हिस्टामाइन, ये एग्जांपल्स आपके हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, ये इस तरीके से डबल बॉन्ड लगा लीजिएगा, ठीक है। ये एंटी हिस्टामाइन के एग्जांपल्स हैं, क्लियर।